जेफरी एप्स्टीन बदनाम जमाना एक ऐसा शख्स जो नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण का कुख्यात सौदागर था। 6 साल पहले मरा, लेकिन उसका नाम आज भी ट्रंप की सियासत में बारूद बना हुआ है। यूएस वर्जिन आइलैंड्स का उसका पेडोफाइल आइलैंड वीआईपी गुनहगारों का अड्डा था, जहां वो बड़े नामों वाले लोगों को, जिसमें ट्रंप, क्लिंटन, बिल गेट्स और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू को ले जाकर नाबालिग लड़कियों का शोषण करवाता था। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती से जुड़े बड़े राज खोल दिए हैं। एक ऐसा राज जिससे पूरे अमेरिका समेत दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। ट्रंप बौखला उठे हैं और $10 अरब का मुकदमा ठोक दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जेफरी एप्स्टीन था कौन, उससे जुड़ी ये फाइलें कौन सी हैं जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, और आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने उन फाइलों की जांच के बाद क्या नतीजा निकाला है जिसने उनके खुद के समर्थकों को नाराज कर दिया है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में देंगे। स्वागत है बोल इंडिया में, मैं हूं सैयद दानिश अफरोज। जेफरी एप्स्टीन एक कुख्यात यौन अपराधी और अरबपति था जिसे 2005 में पहली बार नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स यौन तस्करी और शोषण का ठिकाना था, जहां कई प्रभावशाली लोग आते थे। साल 2008 में जेफरी एप्स्टीन का साम्राज्य तब ढहना शुरू हुआ जब उसने खुद फ्लोरिडा में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के आरोपों को स्वीकार किया और फिर कई कम उम्र की लड़कियां सामने आई और यौन शोषण की शिकायतें दर्ज कराने लगी। एप्स्टीन को जुलाई 2019 में यौन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन हाई सिक्योरिटी वाली न्यूयॉर्क जेल में मरा पाया गया। कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन जानकारों का कहना है कि उसकी हत्या कर दी गई थी ताकि हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने ना आ सके। अब आपको समझाते हैं कि एप्स्टीन फाइल में है क्या। दरअसल एप्स्टीन फाइल्स में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज, रिकॉर्ड, फाइल, फ्लाइट लॉग, संपर्क लिस्ट और सर्वाइवर लड़कियों की गवाही शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें कई मशहूर हस्तियां और ताकतवर लोगों का जिक्र है। हालांकि FBI, जो अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसने और अमेरिकी न्याय विभाग ने क्लाइंट लिस्ट के दावे को पहले ही खारिज कर दिया था। उसने इसे नकार दिया था कि ऐसी कोई लिस्ट नहीं पाई गई है। अब आपको समझाते हैं कि अचानक ये मामला कैसे गर्मा गया। इस मामले को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा खुलासा किया। अचानक इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इस खुलासे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन फाइल और एप्स्टीन लेटर में नाम होने को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए और दावे किए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक 2003 में ट्रंप ने एप्स्टीन को जन्मदिन पर एक लेटर भेजा था, जिसमें एक नग्न महिला की ड्राइंग और संदिग्ध सेक्सुअल मैसेज लिखा गया था। अखबार के इस दावे को ट्रंप ने फर्जी बताते हुए कहा है कि यह मेरी भाषा नहीं है, न ही मैंने कभी कोई स्केच बनाया है। मगर सवाल अब भी वही है, क्या ट्रंप और एप्स्टीन के बीच कोई गंदा राज छिपा था? सालों तक ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्तियां सुर्खियों में रही, ये पूरी दुनिया जानती है। पार्टी से लेकर तस्वीरें, वीडियो, कई तरह की चीजें सामने आई। एप्स्टीन के पायलट की गवाही में ट्रंप का नाम आया कि उन्होंने कई बार उसका प्राइवेट जेट इस्तेमाल किया। ट्रंप ने इन सभी दावों से इनकार किया, इन सभी दावों को खारिज किया और कहा कि वह एप्स्टीन के गुनाहों में शामिल नहीं थे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर सच्चाई क्या है? अभी जिस लेटर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट छापी है, उसे बदनाम जमाना और यौन शोषण का अपराधी, ब्रिटिश यौन अपराधी कह लीजिए, ब्रिटिश घिमसलीन मैक्सवेल ने
ही कई साल पहले इकट्ठा किया था। अखबार पर ट्रंप ने जो केस किया उसमें 18 पेज की फाइलिंग है। ट्रंप की कानूनी टीम ने जर्नल की मूल कंपनी पर पत्रकारिता, नैतिकता और सटीक रिपोर्टिंग के मानकों में गंभीर विफलताओं में शामिल होने का आरोप लगाया है। फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि जर्नल ने अपने आर्टिकल में उस चरित्र यानी नग्न महिला की या लेटर की तस्वीर नहीं छापी है। जर्नल के पत्रकार खदीजा सफदर और जो प्लाजोलो ने यह आर्टिकल छापा है और आर्टिकल को गुरुवार देर रात प्रकाशित किया गया है। इसके प्रकाशित होने के तुरंत बाद ट्रंप ने मुकदमा करने की धमकी दी थी और अभी तक के खबरों के अनुसार इसे मुकदमा कर भी दिया गया। दोनों पत्रकारों का भी इस मुकदमे में नाम शामिल है, उन्हें आरोपी बनाया गया है। अब मिडास टच ने अपने एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट किया है जिसमें वीडियो शेयर किया गया है और लिखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1991 में आयोजित लुक ऑफ द ईयर मॉडलिंग प्रतियोगिता में जज की भूमिका निभाई थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन एलीट मॉडल मैनेजमेंट द्वारा किया गया था, जिनमें भाग लेने वाली कुछ प्रतिभागी लड़कियां सिर्फ 14 साल की थीं। इसके अलावा भी कई और थ्रेड हैं जिसमें वो कुछ लड़कियों के साथ यानी ट्रंप कुछ लड़कियों के साथ और एप्स्टीन के साथ नजर आ रहे हैं। ट्रंप की कानूनी टीम ने आरोप लगाया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पत्रकारिता और नैतिकता की सटीक रिपोर्टिंग के मानकों में गंभीर विफलताएं शामिल हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने एक फाइल सूट किया है। इस फाइल सूट में उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई जो तस्वीरें हैं और जो लेटर हैं वो लेटर इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये निराधार है, ये सारे दावे बेकार हैं। और फिर ट्रंप ने धमकी दी थी कि 10 अरब डॉलर की वो केस करेंगे जो लगभग 83,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने 83,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी मांगा था। ट्रंप से दुश्मन बने एलन मस्क ने भी घोषणा की है कि जेफरी एप्स्टीन फाइलों को उजागर करना उनकी नई पार्टी अमेरिकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। हालांकि ट्रंप लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने कभी पेडोफाइल आइलैंड का दौरा ही नहीं किया था, जबकि तस्वीरें और वीडियो कुछ और ही बयान कर रही हैं। कई तस्वीरों में ट्रंप नाबालिग लड़कियों के साथ देखे जा सकते हैं, वीडियो भी सामने आई है। कई तस्वीरों में वो एप्स्टीन के साथ भी नजर आ रहे हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि जो ट्रंप खुद को शांति का मसीहा और नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बताते हैं, आज उन्हीं का नाम नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण वाले गंदे खेल में सामने आ रहा है। तस्वीरें, वीडियो और पुराने रिकॉर्ड इस सफेद पोश चेहरे के पीछे की काली सच्चाई दिखा रही है। अब यह मामला पूरा तूल पकड़ता चला जा रहा है। ट्रंप के समर्थक जो है इस मामले के सामने आने के बाद नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। वहां पे लोग प्ले बोर्ड और प्ले कार्ड लेकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग ट्रंप के वादा खिलाफी और ट्रंप की नैतिकता और उनकी ईमानदारी पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं और अमेरिका में कह लीजिए एक घमासान मचा हुआ है। इस रिपोर्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट के बाद न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। आप हमारी इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे बोल इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।